परमेश्वर आज आप सभी को आशीष देना चाहता है। आज जो भी इस वचन को ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर उसे और उसके परिवार को आशीष देगा और बरकत देगा। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ है, उसका असर आपके परिवार पे होगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे होगा, उसका असर आपके रिलेटिव्स पे होगा, आपके मोहल्ले पे होगा, आपके नगर पे होगा। आपको मालूम है कि नहीं? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, उसका असर सब जगह होगा। परमेश्वर ने कहा, यहोशू, जो पर्सनल रिलेशन तेरा मेरे साथ है, तू इधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा, और मैं इस्राएलियों को वही देश दूंगा जो मैंने उनसे वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। उनकी सफलता इस्राएलियों की यहोशू के व्यक्तिगत संबंध जो उसके परमेश्वर के साथ होने थे, उस पर निर्भर करती थी। अपने पड़ोसी से पूछो, तेरे परमेश्वर के साथ संबंध कैसे हैं? पूछो अपने पड़ोसी से फिर से, बोलो प्रभु के साथ रिश्ता कैसा? थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा है कि सीधा सीधा है? जितना रास्ता सीधा होगा उतना हम ही सीधा चलेंगे, और जितना हम टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे उतना हम ही झुटकोले खाएंगे। परमेश्वर ने कहा, तू उस देश का अधिकारी इनको कर देगा, पर मैं तुझसे कहता हूं, व्यवस्था की पुस्तक से ना दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, दिन रात अपना ध्यान इन्हीं पे लगाए रखना। जब आप टेस्टिमनीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को हम देखते हैं, मुझे आज भी याद है छत्तीसगढ़ क्रूसेड पे जब हम गए, तो उस समय जब मैं और मेरी वाइफ हम रूम में हम प्रेयर कर रहे थे, और मैं खिड़की के पास बैठा था, और मैं सुबह का बैठा और शाम तक ऐसे ही बैठे रहा। वो देख रही है, यार ये बंदा उठता ही नहीं प्रेयर जो। वो सिंगल रूम था ना, तभी बाहर गए थे, तो वैसे तो मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूं। सुबह से लेके शाम तक जब प्रेयर हुई, मुझे इंग्लैंड में लोग लेने आए, आपको चलना है, आपको ये मार्केट जाना है, वो जब क्रूसेड हुआ, मैं किसी जगह नहीं गया और सीधा वापस। बोलते यार ये कैसी लाइफ है। लेकिन जब लोग मिरेकल्स को देखते हैं, कामों को देखते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जो अगुए की लाइफ है वो आम लोगों की जैसे नहीं है। अगर वो वैसी ही लाइफ जिएंगे जो आम लोग जी रहे हैं, तो उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा आम लोगों की लाइफ में। अगर आपने बड़ा स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए, तो फल बड़ा है। आपने थोड़ा लिया तो फल थोड़ा है। आपने ज्यादा गुड़ डाला तो चाय मीठी है, नहीं डाला तो फीकी है, तो सीधी बात है। हालेलुया। और जब क्रूसेड पे शाम को लोग टेस्टिमनीज दे रहे थे कि मैं पागल था, किसी को रेबीज थी, किसी को कुत्ते की तरह भौंकते थे, बच्चा ऐसा था, रेबीज थी, वो हील हुआ, डिलीवरेंस हुई, हीलिंग हुई, ब्लाइंड, ये वो सब, व्हील चेयर, सब हमें मालूम होता है कि हमें वो प्राइस पे करना है जो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ब्लेस होते हुए, अपने परिवार को कर्ज से निकलते हुए। किसी के जीवन में कर्ज है मौत का, परिवारों में मौत होती जा रही, फाइनेंशियल ट्रबल का कि जितना मर्जी कर लो, फाइनेंस में कभी ब्लेसिंग नहीं। इन कर्सेस से आपको एक ही चीज आजाद कर सकती है, आपका स्टैंड, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जो आपको रखना होगा। परमेश्वर ने कहा, वो सारे देश में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, वो सारे वायदे में पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर तू मेरी व्यवस्था से कभी भी इधर उधर मत होना, और दिन रात इस पर ध्यान देना। इस तेरे मुंह से निकला करें, अपने मन से इन्हें उतरने मत देना, दिन रात इन्हें बोलना। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए दिन के लिए। आज हम देखेंगे कि महामारी के बारे में बाइबल क्या कहती है, और महामारी के बारे में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, आज हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 11, उसमें लिखा है, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हम इस वचन में देखते हैं कि बाइबल में
ये सब घटनाएं होने वाली है, यह हमें बताया गया है। अब हम देखेंगे कि ये महामारियां, ये घटनाएं क्यों होती है। हम इसको समझने के लिए हम वचन पढ़ेंगे। दूसरे तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और वचन 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघातकी, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ये चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हमें यह समझता है कि ये जो घटनाएं है ये अंतिम दिनों में होने वाली है। तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर ऐसे घटना हो रही है तो प्रभु का आना निकट है। लेकिन हमें इस अंत के समय में हम देखते हैं कि प्रभु हमारा उद्धार करने वाला है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। दूसरे कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और वचन 2 में ऐसा कहता है। उसमें लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हमें आज पापों से अपना मन फिराना है। हमें पापों में नहीं पड़ना है। हमें प्रभु के अधीन रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं, तो हमें तैयार रहना है उसके वचन में, उसके प्रार्थना में। तो आइए हम इस अंत के दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके हम कृपा में हम बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।